दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 3F का 9 नंबर सवाल बताया जा रहा है। 9 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित को सर्वसमीका के प्रयोग से सरल करें। प्रश्न 9 सर्वसमीका के प्रयोग से निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे गए निम्नलिखित को सरल करें। तो ये आपका पहला देखिए है, पहला का 9 का ए है, तो ये आपका है 0.65 गुने 0.65 माइनस 0.35 और गुने 0.35 और यहाँ है आपका 0.65 और माइनस 0.35। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है। 0.65 को ए मान लीजिए, देखिए 0.65 को ए मान लीजिए और 0.35 को बी मान लीजिए। तो यहाँ आपको है इस तरह से है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। तो आपका इतना होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए माइनस बी। तो इसको हम इसको काट देंगे, उसी प्रकार इसको हम बनाते हैं। तो 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.35 का स्क्वायर बटा 0.65 माइनस 0.35। तो ये आपका 0.65 प्लस 0.35 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 0.65 और माइनस 0.35 और यहाँ आपका है 0.65 और माइनस 0.35। देखिए गुना के रूप में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए वाला कट जाएगा, तो बचेगा कितना 0.65 प्लस 0.35। तो इसको जोड़िएगा, देखिए 0.65 और 0.35 जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल 1 6 3 9 1 10 और दशमलव बढ़ जाएगा यहाँ 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 1 10। तो ये दशमलव के बाद 0 है तो ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। बी बनाते हैं। तो बी में आपका क्या दिया हुआ है, बी बी 0.87 गुने 0.87 गुने 0.87 प्लस 0.13 गुने 0.13 गुने 0.13।
और बाटा में क्या दिया है, बाटा में आपको दिया है बी, बाटा में दिया है 0.87 गुने 0.87 माइनस 0.87 और गुने 0.13 और प्लस 0.13 गुने 0.87, समझे कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर दिया किया क्या है कि देखिए हम यहाँ पोस्ट बना देते हैं। देखिए 0.87 को ए मान लीजिए और 0.13 को बी मान लीजिए। तो आपका ऊपर में दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे में क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार दिया है। तो जब हम इस प्रकार देखिए तो हम इसी प्रकार लिखते हैं 0.87 का क्यू और प्लस 0.13 का क्यू, मतलब 0.87 गुना के रूप में 3 ठो है, 0.13 गुना के रूप में 3 गो है। तो तीनों पर दोनों पर पावर 3 होगा घातांक। और यहाँ हम बाटा में क्या लिखेंगे, बाटा में लिख देंगे आपका 0.87 का स्क्वायर माइनस 0.87 और गुने 0.13 और प्लस 0.13 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ना कि इतना, आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस ए प्लस बी का क्यू बराबर कितना होता है, होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर इतना हम बैठा देते हैं, देखिए बैठा देते हैं 0.87 प्लस 0.13 मतलब ए प्लस बी और ए स्क्वायर 0.87 स्क्वायर माइनस माइनस 0.87 गुने 0.13 मतलब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों गुना के रूप में है, अब ये दोनों गुना के रूप में हो गया। अब इसको हम ले लिए कितना कि 0.87 का स्क्वायर और माइनस 0.87 गुने 0.13 प्लस 0.13 का स्क्वायर। तो देखिए जब ये गुना के रूप में है तो ए वाला कट जाएगा, ये कट गया तो बाकी बच गया कितना 0.87 प्लस 0.13। तो इतना को जोड़िएगा ना तो आपका 1.00 आएगा, यानी एक आंसर आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। अब चलिए सी का, सी का है आपका 10 रुपया का, 10 रुपया दिया है, 10 रुपया का माने गुना होता है। और यहाँ दिया है आपका 0.65 गुने 0.65 माइनस 0.65 गुने 0.35 और प्लस 0.35 गुने 0.35। और बाटा में क्या दिया है, बाटा में आपको दिया है
0.65 गुने 0.65 गुने 0.65 और फिर उसके बाद प्लस दिया है। अब 0.35 3 बार गुना के रूप में दिया है। देखिए 0.35 गुने 0.35 गुने 0.35। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 10 रुपया का यहाँ हम लिखेंगे कि 0.65 स्क्वायर माइनस 0.65 गुने 0.35 और यहाँ फिर लिख देंगे प्लस 0.35 का स्क्वायर। मतलब ये हो गया। देखिए तो यहाँ हम यदि 0.65 को a मान लिए और 0.35 को b माने हैं तो आपका ऊपर में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो गया। मतलब a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर हो गया। और नीचे में क्या हो गया? नीचे में हो गया है आपका a क्यू माइनस b क्यू। काहे कि ये जो है 0.65 गुना के रूप में 3 ठो है तो a क्यू हो जाएगा और फिर 0.35 में गुना के रूप में 3 ठो है तो b क्यू यानी इस पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0.65 क्यू और माइनस 0.35 क्यू हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार देखिए इतना बराबर इतना कितना होता है? देखिए 10 रुपया का 10 का हम लिख देते हैं। अब ये जो है तो इतना हम रहने देंगे 0.65 का स्क्वायर माइनस 0.65 गुने 0.35 और प्लस 0.35 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप जानते हैं ना कि a क्यू माइनस b क्यू बराबर कितना होता है? a क्यू बराबर होता है एक मिनट 5 ये आपका हो जाएगा c। ये आपका हो जाएगा कितना? इतना हो जाएगा माइनस ये आपका कट जाएगा और ये प्लस। तो ये आप जानते हैं ना कि ये आपका होता है a प्लस b होता है और a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। इतना बराबर तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं ना 0.65 प्लस 0.35 ये प्लस b हो गया और फिर a स्क्वायर 0.65 स्क्वायर माइनस ab मतलब 0.65 गुने 0.35 प्लस 0.35 का स्क्वायर। मतलब a क्यू माइनस b क्यू बराबर होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया ना 0.65 को a मान लीजिए 0.35 को b मान लीजिए। तब देखिए तो ये आपका गुना का रूप में है तो ये अब ये कट गया तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा है आपका 0.65 गुने जोड़ 0.35। अब यहाँ 10 का लिखेगा तो यहाँ 10 गुने हो गया। का मतलब गुना होता है और 0.65 और 35 को जोड़िएगा ना तो 1 आएगा। तो 10 गुने 10 आपका यही आंसर आ गया सी का।
ठीक है। अब चलिए डी का बनाते हैं। तो डी का आपका डी का हाँ देखिए ये आपका है 0.64 गुने 0.64 गुने 0.64 और माइनस 0.39 गुने 0.39 गुने 0.39 और यहाँ आपको 0.64 गुने 0.64 और प्लस 0.64 गुने 0.39 और प्लस 0.39 गुने 0.39। जानते हैं इसको यदि हम a बराबर 0.64 मान लें और b बराबर 0.39 मान लें तो ऊपर का जानते हैं ऊपर में a क्यू माइनस बी क्यू होगा। काहे कि 0.64 जो है इसे गुना के रूप में 3 ठो है, ये भी 3 ठो है 39 भी, तो इसको a क्यू माइनस बी क्यू हो गया। और यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इतना बराबर जानते हैं ना कि ए क्यू रुकिए 1 मिनट माइनस, अब यहाँ प्लस है, तो ए आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी, तो आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतना होता है। तो चलिए हम इसको इतना लिखते हैं, ऊपर वाला को लिखते हैं। तो देखिए इसको हम लिख देंगे कि और इसका आपको 100 रुपया दिया है, मैंने गुना के रूप में 100 रुपया दिया है। 1 मिनट देख लीजिए, गुना 100 रुपया, गुना 100 रुपया दिया है, गुना 100 रुपया दिया है। तो इसको हम लिखेंगे कि 0.64 का क्यू और माइनस 0.39 का क्यू लिखेंगे और यहाँ नीचे में लिखेंगे 0.64 का स्क्वायर और प्लस 0.64 गुने 0.39 और प्लस 0.39 का स्क्वायर और गुना 100 रुपया भी दिया है। तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना होता है आपका ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम बताए हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका यहाँ हम लिखेंगे 0.64
64 प्लस माइनस 0.39 गुना, अब यहाँ लिखेंगे 0.64 का स्क्वायर प्लस 0.64 गुने 0.39 और प्लस 0.39 का स्क्वायर लिख देंगे। इतना के बराबर 0.643 पावर क्यूब और माइनस 0.39 का पावर 3 का बराबर इतना हो गया। अब यहाँ हम नीचे जो है इसको हम लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा 0.64 स्क्वायर प्लस 0.64 गुने 0.39 प्लस 0.39 का स्क्वायर, तो ए वाला आपका कट गया, तो बाकी बचा कितना, गुना 100 लिख दीजिए यहाँ। तो यहाँ आपको बच गया 0.64 में से 0.39 घट जाएगा और गुना 100, तो ये आपका 64 में से 39 यदि घटेगा 0.64 और 0.39, तो 14 में से 9 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 0.5, तो यहाँ बचा 0.25 गुने 100, तो हम इसको भिन्न में बदल देंगे, तो 25/100 होगा। 0.25 को यदि भिन्न में बदलेंगे तो 25 बटा, अब एक दशमलव के 1 मान लीजिए, और 2 संख्या है तो 0 बने, तो 25/100 गुने 100, तो ये 100 कट गया, यानी 25 आपका यही आंसर हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और